हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हम एग्रीकल्चर लेसन में टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेजर फूड क्रॉप्स में ग्रेन्स जो होते हैं, अनाज जो होते हैं, उनके बारे में पढ़ चुके थे कि प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, उनको किस तरह के क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। आज हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन, है ना। फूड क्रॉप्स जो खाई तो जाती है पर वो ग्रेन्स नहीं होती है ना, अनाज नहीं होती है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे शुगर कैन। शुगर कैन इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ये बात आपको अच्छे से पता है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया कौन सा कहलाता है कि जो इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है ना, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ऐसे एरिया में उसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। और वहाँ पे शुगर कैन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। क्लाइमेट उसको कैसा चाहिए, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की उसको आवश्यकता होती है। टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एनुअल रेनफॉल जो है वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए। नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, है ना। शुगर कैन जो खेती की जाती है उसमें मैनुअल लेबर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा शुगर कैन का प्रोडक्शन ब्राज़ील में होता है और सेकेंड नंबर पे जो होता है वो इंडिया में होता है। अब इंडिया में जो मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन 2015। अगर 2015 में देखा जाए तो इंडिया जो है वो ग्राउंड नट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। ग्राउंड नट आप लोग समझते हो ना, मूंगफली जो होती है ना। आफ्टर 2015 थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर कनाडा एंड चाइना। और 2015 के बाद ऑयल सीड्स में का जो प्रोडक्शन में अगर नंबर आता है तो इंडिया थर्ड नंबर पे आ गया और फर्स्ट और सेकेंड पे कनाडा और चाइना, है ना। अब मेन ऑयल सीड्स कौन कौन सी होती है। ऑयल सीड्स यानी ऐसे बीज जिनसे हमको क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। तो मस्टर्ड, सीसैम, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड्स, लिंसीड एंड सनफ्लावर, ये सारी जो सीड्स हैं इनसे हमें ऑयल मिलता है। मस्टर्ड, सरसों, सीसम, तिल, सोयाबीन आप लोगों को अच्छे से पता है। कैस्टर ऑयल है ना। उसके बाद कॉटन सीड्स, लिनसीड्स यानी अलसी के जो बीज होते हैं उसे लिनसीड्स कहा जाता है। और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का, यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स, है ना। इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो रॉ मटेरियल के रूप में होता है। ऑयल का यूज़ प्रोडक्शन ऑफ सोप और कॉस्मेटिक जो चीज़ें बनती है उसके में होता है। और उसके अलावा खाने में भी ग्राउंडनट जो ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, सीसम ऑयल होता है, उनका उपयोग किया जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे ग्राउंडनट। ग्राउंडनट इज़ अ खारिफ क्रॉप, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इज़ अ गुजरात। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स इन साउथ इंडिया, है ना। लिनसीड और मस्टर्ड की जो क्रॉप है वो राबी क्रॉप होती है, कहाँ पे, साउथ इंडिया में। अब राबी क्रॉप कब होती है और खारिफ कब होती है, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो बताया था उसके बाद पढ़ाया था। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रिवाइज कीजिए कि राबी क्रॉप कब होती है और खारिफ क्रॉप कब होती है। राबी क्रॉप जब विंटर टाइम होता है ना, तब सोइंग टाइम होता है उसका विंटर में। और खारिफ का जब कब ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून के समय में जो खेती की जाती है वो होती है खारिफ, है ना। और जैद कौन सी होती है, तो राबी और खारिफ के बीच में एक जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है जब फ्रूट्स और वेजिटेबल की खेती की जाती होती है वो होती है जैद, है ना। नेक्स्ट है टी। एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बीवेरेज क्रॉप ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, है ना। टी जो है वो एक प्रकार की प्लांटेशन एग्रीकल्चर है और बीवेरेज के रूप में यानी गर्म पेय पदार्थ के रूप में इसको पिया जाता है। और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज़्यादा होती है। रिक्वायर्ड वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, है ना। कैसा, वार्म, साथ ही साथ मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, उसको थ्रू आउट ईयर ऐसा ही क्लाइमेट चाहिए होता है। फ्रीक्वेंट शॉवर
evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves। और पूरे साल क्या फ्रिक्वेंटली शॉवर यानी हल्की हल्की बारिश होती रहती है, जिससे उसकी जो लीव्स होती है टेंडर लीव्स, यानी उन आपको पता है कि टी कॉफ़ी उनकी लीव्स जो होती है उसी को यूज़ किया जाता है, तो उनको तोड़ा जाता है, फिर वो हल्की हल्की शॉवर होती है तो उससे वापस से नई लीव्स आ जाती है, इस तरह से। तो एक हल्की हल्की बारिश की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स चीप एंड स्किल्ड लेबर। ये जो है किस प्रकार की फार्मिंग है, ये जो फार्मिंग है वो लेबर इंटेंसिव है ना, मतलब यहाँ इसमें मजदूरों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, और मजदूर भी कैसे कि जो चीप यानी सस्ते हों और साथ ही साथ स्किल्ड हो, अपने काम में माहिर हो। नेक्स्ट है मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपागुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। In 2015 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना, है ना। 2015 में इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, किसके बाद? चाइना के बाद। नेक्स्ट, कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी इज़ नॉन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। इंडिया में जो जिस प्रकार की कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है वो अपनी गुड क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स। सबसे पहले कॉफ़ी का जो कल्टीवेशन किया गया था या खेती की गई थी वो कहाँ पे की गई थी? बाबा बुदान हिल्स में। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स से मतलब आपको समझना है फ्रूट्स की जो खेती होती है ना, वो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, है ना। तो अब हम देखेंगे इंडिया में कौन कौन से फ्रूट्स की खेती होती है और किन किन एरियाज में होती है। तो मैंगो ऑफ महाराष्ट्र, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, चेरापूंजी, बनाना ऑफ केरला, मिजोरम एंड बनाना ऑफ केरला एंड मिजोरम, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है नॉन फूड क्रॉप्स। अभी तक हमने जो भी पढ़ी फूड क्रॉप्स पढ़ी, जिसमें एक तो हमने ग्रेन्स देखे और अदर देन ग्रेन्स में हमने क्या क्या देखा? शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, जिनको हम खाने पीने में यूज़ करते हैं। अब नॉन फूड क्रॉप्स में सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप है वो है रबर। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप विथ स्पेशल कंडीशंस ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, है ना। वैसे तो रबर जो है वो इक्वेटोरियल क्रॉप है ना। इक्वेटोरियल क्रॉप यानी भूमध्य रेखा जो आप कहते हो या इक्वेटर जो कहते हो, उसके आसपास इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, पर स्पेशल कंडीशंस में इसका जो प्रोडक्शन है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी होता है। क्लाइमेट मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कैसे क्लाइमेट की ज़रूरत होती है? मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की इसमें आवश्यकता होती है। रेनफॉल जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? मोर देन 1200 सेंटीमीटर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट, हेम्प एंड सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स। सेरिकल्चर एक वर्ड आया है जिसका मीन होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर, है ना। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म को जो पालने का काम किया जाता है, किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर को बनाने के लिए, उसे हम सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। कॉटन। इंडिया इज ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। इंडिया का जो है वो कॉटन का ओरिजिनल होम है। सबसे पहले कॉटन की खेती कहीं की जाती थी तो वो था इंडिया। इन 2015 इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। 2015 के बाद अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है वो क्या है? चाइना के बाद कॉटन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्लाइमेट कैसा चाहिए कॉटन को? तो हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, है ना। और 210 frost free days and bright sunshine for its growth. It is kharif crop and requires 6 to 8 months to mature. Black soil is ideal for it, है ना।
अब किस प्रकार का क्लाइमेट चाहिए, तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, रेनफॉल कैसी होनी चाहिए, तो लाइट होनी चाहिए, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डे होने चाहिए, है ना, और सनशाइन ब्राइट होनी चाहिए, और इसको मेच्योर होने में कितने 6 to 8 मंथ्स का समय लगता है। और ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो होती है वो उसके लिए आइडियल होती है। इसलिए जब मैंने आपको सॉइल वाला लेसन पढ़ाया था, या अगर आप 10th में भी आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे कि हाँ, सॉइल वाला जो लेसन पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर अ कॉटन, और उसको कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। अब मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ कॉटन: महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। जूट इट इज़ नॉन एज द गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। और उसको किस प्रकार के क्लाइमेट्स की आवश्यकता होती है, तो ग्रोज ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, किस प्रकार की वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल जो होती है उसकी ज़रूरत होती है। रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग टाइम ऑफ ग्रोथ, है ना, जब इस बढ़ने का इसका जो समय होता है, ग्रोथ का जब टाइम पीरियड होता है तब हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। किसमें, जूट में। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्ट फैक्ट्स। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है आपको पता है, बैग्स बनाने में, मैट्स चटाइयाँ बनाने में, रोप्स रस्सियाँ बनाने में, है ना, कारपेट्स बनाने में इसका उपयोग होता है। पर ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इट इज़ लॉसिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। इसकी जगह अब किसने ले ली है, सिंथेटिक फाइबर ने ले ली है। एंड पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलरली द नायलॉन, पहले कोई भी चीज़ जो ज़्यादातर थी वो किसमें, जूट की बोरियां जो होती थी उसमें भरी जाती थी, और अब उसकी जगह किसने ले ली है, नायलॉन ने ले ली है, जिसकी वजह से आज जूट का मार्केट जो है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि लोगों के सामने बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आ गए हैं। आगे अगले लेसन में हम देखेंगे एग्रीकल्चर, जो इंडिया में एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।